सभी को नमस्कार। मैं विशाल गुजर आपका हमारा संदेश अभियान में स्वागत करता हूं। मेरा ये उद्देश्य रहा हमेशा कि कुछ अच्छा दिखाऊं, जनता तक अच्छा मैसेज पहुंचे। तो इसी के चलते आजकल आपने देखा होगा कम उम्र में जहां पर युवाओं को हार्ट अटैक की बीमारियां हो रही है, शुगर की बीमारियां हो रही है, बहुत सी जानलेवा बीमारियां हो रही है, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो जहाँ पर हम जो खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं यूरिया खाद का और मिलावटी जो भी खाद मिलाई जाती है उसका। पर मुझे कहीं से जानकारी मिली कि यहाँ पर एक साथी एग्रो ग्रीन के नाम से भी एक ऐसा भी प्लांट यूनिट लगा हुआ है जहाँ पर नेचुरल खाद बनाई जाती है। और उसको अगर किसान या जहाँ पर भी हमने देखा होगा टेरेस पे भी प्लांट लगे हुए होते हैं सब्जियों के, तो वहाँ पर भी अगर इस खाद को यूज़ किया जाए तो एक रियलिटी मिलेगी, एक ओरिजिनल फूड मिलेगा, जिससे भविष्य में हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, परिवार वालों को कैंसर जैसी और भी घातक बीमारियों का खतरा नहीं होगा। आप देख सकते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ के यूनिट के जो हेड हैं, महेंद्र जी उदिच्य नाम है उनका। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते होंगे कि वो खुद यहाँ पर जब भी न्यायालय से समय मिलता है, अधिवक्ता है वो, जब भी न्यायालय से समय मिलता है तो यहाँ पर आते हैं और समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ, उनके बारे में जानकारी देता हूँ। अब मैं आपको इस प्लांट की तरफ ले जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस प्लांट में, ये एक नेचुरल प्लांट है। अगर इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे तो हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, नहीं तो आधी उम्र में, जहाँ 34 साल 35 साल में जहाँ पर हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ हो रही है, तो इससे बचा जा सकेगा। अब आप देख सकते हैं सामने महेंद्र जी उदिच्य हैं, इस प्लांट के हेड हैं, जो एक समाज सेवक हैं, समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। मेरा भाई साहब से मिलना हुआ था बीच में, तब भाई साहब ने बताया था कि मेरा काम समाज सेवा का है। न्यायालय से जब भी समय मिलता है मैं प्लांट पे आता हूँ, खुद काम करता हूँ, मेरे साथ में स्टाफ है वो काम करते हैं। और मेरा कहीं ना कहीं देखा हुआ है, समाज सेवा करो तो ऐसी करो जो कि लोगों के काम आए, देश के काम आए, युवाओं के काम आए। तो इसी के चलते उन्होंने युवाओं को एक नींव जो अच्छी मिले, अच्छा खाने को मिले, खान पान अच्छा होगा तो युवा स्वस्थ होगा, इसके लिए उन्होंने ये प्लांट लगाया है। तो आज ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, मैं इस प्लांट पे आया और मेरे चैनल के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुँचाऊँ। तो आइए महेंद्र जी से मिलते हैं। नमस्ते महेंद्र जी सर। नमस्ते नमस्ते विशाल जी, भारी स्वागत है आपका बहुत बहुत। सर बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आज हम यहाँ पर आपके प्लांट में आए हैं और आपके बारे में जितना भी सुना वो आज देख लिया हमने कि आप कितने मेहनती हैं, और आपको काम करते हुए भी हमने देखा इस प्लांट पर। सर अब मैं चाहूँगा कि इस प्लांट के बारे में आप स्वयं हमको बताएं कि यहाँ पे इस प्लांट पे थोड़ा हमें घुमाएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे बनता है, क्या इसका लाभ है, क्या हानि है, इसके बारे में थोड़ा समझाएं सर। बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके यूट्यूब चैनल हमारा संदेश अभियान। ले आइए मैं आपको बताता हूँ। हमारा ये 6 महीने पुराना साथी एग्रो ग्रीन है, और हमने जिस प्रकार से भी खेती में रसायन का अनाप शनाप प्रयोग हो रहा है, उससे अनेक युवाओं को असमय मौत की ग्रास में जाना पड़ रहा है। तो हम इस प्रकार से युवाओं की मौत नहीं हो, उन्हें अच्छा खाद्यान्न मिले, शुद्ध खाद्यान्न मिले और वो एक अच्छी उम्र गुजार सके, उसको लेकर हमने यहाँ साथी एग्रो ग्रीन पर ऑर्गेनिक का काम, खाद का काम चालू किया है। हमारे साथ में हमारे भूरा भाई है, जो अभी यहाँ पे हमारे जो बेड लगाए हैं उसकी सिंचाई कर रहे हैं। आइए मैं हमारे जो भूरा भाई हैं उनसे भी आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये बेड की सिंचाई करते हैं। पधारिए, आप स्वागत है। तो एक अच्छा प्लांट बना रखा है महेंद्र जी साहब ने यहाँ पर। ये हमारे भूरा भाई है, इस सारे प्लांट की देख रेख करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे जो बेड होते हैं उसमें गर्मी में दिन में 2 बार इस बेड की तराई करनी पड़ती है, और सर्दी में 3 दिन में 1 बार इसको पानी पिलाना पड़ता है, ताकि इस बेड में नमी बनी रहे और हमारा जो अर्थवर्म है वो उस अर्थवर्म मरे नहीं और वो अच्छा बना रहे और एक अच्छा खाद वो तैयार कर सकता है।
आप देख रहे हैं विशाल जी कि हमारे सभी बेड़ों की अच्छे से तराई हमारे यहाँ के जो यूनिट हेड है भूरा भाई वो कर रहे हैं। तो सर इसमें ये जिस तरह से इनको बेड बोला जाता है, तो इसके पीछे ये क्या परिभाषा इसकी बेड की, थोड़ा सा हमें यही बताएं कि इसको आखिर बेड क्यों बोला जाता है, और इन पर जो ये बोरियां डाली हुई है आपने तराई की जा रही है, तो आखिर क्यों की जा रही है? हमारे यहाँ पे जैसे हम गोबर लेके आते हैं गाय का, और उस गोबर को में हानिकारक मीथेन गैस होती है, 10 दिन तक हम उस गोबर की तराई करते हैं और उसमें से जो हानिकारक मीथेन गैस होती है वो रिलीज हो जाती है। फिर हम अर्ध गोलाकार बेड बनाते हैं गोबर के, और उसमें फिर ये बेड की जो लंबाई होती है वो 30 फीट होती है और चौड़ाई कम से कम 3.5 से 4 फीट होती है। इस बेड के अंदर हम ऑस्ट्रेलियन जो किस्म का हमारा जो केचुआ होता है वो 90% गोबर खाता है और 10% मिट्टी खाता है, और वो गोबर को दिन रात खाने का काम करता है, और इस प्रकार से वो यहाँ पे एक अच्छा सा ऑर्गेनिक खाद तैयार करता है। इसलिए हमने, और इस बेड की जो ऊंचाई है वह हम गर्मी में 1.5 फीट रखते हैं, और सर्दी के जो समय होता है उसमें कम से कम 1.5 से 2 फीट हाईएस्ट हम रख सकते हैं। महेंद्र जी साहब, अब हम ये चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं कि जब ये खाद बन जाती है और बनने के बाद में ये कैसी दिखती है, या इसका क्या रूप होता है, उसका भी हमें थोड़ा सा दर्शन करा देंगे? बिल्कुल विशाल जी, कम से कम 2 महीने में ये खाद बनकर तैयार होती है, और जब हम ये खाद बनकर तैयार होती है तो हम, जब खाद हमको उतारनी होती है बेड के ऊपर से, तो हम 3 दिन पहले इस बेड को पानी देना बंद कर देते हैं, और हमें एक अच्छी भुरभुरी खाद तैयार होती है। आप देख रहे होंगे कि हमने ये भुरभुरी खाद हमारे भूरा भाई ने बेड से उतारी है, और इस खाद को 1-2 दिन रखने के हम उसके बाद हमारी जो छलनी होती है उसमें इस खाद को छान लिया जाता है, और बहुत ही सुंदर खाद तैयार होती है। ये इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, काला सोना, और ये फसल के लिए वरदान होता है। जिस फसल के अंदर आप इसको डालेंगे तो निश्चित रूप से वो फसल इतनी अच्छी तैयार होती है, और उस फसल से जो खाद्यान्न तैयार होता है वह इतना स्वादिष्ट होता है और इतना पौष्टिक होता है कि जो अनेक बीमारी, कैंसर की और ये बीपी, शुगर और हार्ट अटैक की जो बीमारियां होती है, वह अगर इस फसल का जो खाद्यान्न अपन तैयार होता है और अपन इसका उपयोग खाने में लेते हैं तो निश्चित रूप से अनेक बीमारियों से युवा बच सकता है। हमारी माता बहनें, हमारा देश का युवा इससे बच सकता है, और इस ऑर्गेनिक खाद के फायदे हैं। मैं आपको हमारी अच्छी खाद तैयार हुई वो मैं बताता हूँ। आप देख रहे हैं कि हमने हमारे जो खाद छान कर जो तैयार हुई है उसका वेट काफ़ी लाइट होता है, और ये चाय पत्ती की तरह भुरभुरी खाद है, और ये खाद इतनी अच्छी होती है कि अपन अगर किसी फसल में इसको डालते हैं तो जो पानी अपन, अगर गेहूं की फसल है, अगर अपन उसमें 3 बार अगर पिलाई करते हैं तो इस खाद को डालने के बाद हमें एक पिलाई भी कम करनी पड़ती है, कि ये ज़्यादा लंबे समय तक ये खाद उस खेत के अंदर नमी को बनाए रखती है। तो आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया खाद तैयार हुई है, और बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह भुरभुरी खाद है, और हमारे यहाँ अभी काफ़ी मात्रा में किसान संपर्क कर रहे हैं और इस खाद को ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा होगा कि लोग बाग आजकल अपनी छतों पर भी उन्होंने गमले लगा रखे हैं, फ्लावर प्लांट लगा रखे हैं, चाहे फ्रूट प्लांट लगा रखा हो, तो कहीं ना कहीं उनको समस्या आती है, वो जानने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हमारे पौधे अच्छी तरह से नहीं चल रहे हैं, इसका क्या कारण है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पर कहीं ना कहीं उनको जानना होगा कि हमारी खाद ही जब अच्छी नहीं है तो पौधे अच्छे कहाँ से होंगे, प्लांट अच्छे कहाँ से निकलेंगे, सब्जियाँ अच्छी कहाँ से मिलेगी। तो मेरा सभी दर्शकों से सबसे यही एक निवेदन है कि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं तो अपने परिवार वालों को कुछ अच्छा खिलाए, अच्छा लाभ हो उनको, और सबसे बड़ा आने वाली पीढ़ी को, जहाँ पे आजकल की समय ये हार्ट अटैक की समस्या हो रही है, अपने बच्चों को, परिवार को, देश के युवाओं को इससे बचाया जा सकता है। तो सभी से निवेदन है कि आप हमारे महेंद्र जी ओदिची भाई साहब से कांटेक्ट करें, इनसे कांटेक्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा रूप में खाद इनसे आप खरीद सकते हैं। ये सप्लाई का काम भी करते हैं, और अपने छतों पर, चाहे अपने होटलों में हो या जहाँ पर भी फूड प्लांट हो, चाहे किसान हो, किसी ने भी फूड लगा रखा हो ये प्लांट, तो आप भाई साहब से संपर्क करके और एक अच्छी पैदावार करें। और
अगर किसान है तो मेरा एक उन किसान भाइयों से भी निवेदन है, सबसे ही निवेदन है कि देश को खिलाएं। वो अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा खिलाते आएंगे, मुझे विश्वास है। पर और भी अच्छा हो, इसके लिए एक अच्छी खाद यूज़ में हो, इसके लिए महेंद्र जी साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि महेंद्र जी साहब से कि आप अगर आप मेरे अलावा भी कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो किस रूप में कर सकता है, आपका कांटेक्ट नंबर क्या है, कैसे आपसे मिल सकता है। तो महेंद्र जी साहब हमें बताएं कि कैसे आप तक पहुंचा जाए आम जनता को। मेरा ये साथी एग्रो ग्रीन यहाँ नया खेड़ा के पास में कमली में है, और अगर इधर आप नेशनल हाईवे से उदयपुर में आना चाहे तो बलीचा में अमरगढ़ होटल से ऊपर की तरफ ये साथी एग्रो ग्रीन की यूनिट यहाँ पर है। और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7023411377 है। और निश्चित रूप से हम यहाँ एक अच्छा प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं साथी एग्रो ग्रीन पर। और किसान भाइयों के लिए विशेषकर से निवेदन है कि हमारे से बहुत सारे किसान संपर्क कर रहे हैं और हमारे यहाँ से ये ऑर्गेनिक खाद ले जा रहे हैं, और हम वो आज अपने फसलों में उपयोग कर रहे हैं। हम सस्ती दर पर उनको एक अच्छा यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे उनको हमारा जो खाद है यहाँ।